हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो है आईआईटी जैम 2023 का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, आईआईटी जैम एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके पास सिर्फ मतलब बीएससी का डिग्री होना चाहिए, राइट। बट वो सिर्फ एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे अलग अलग आईआईटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है उनके हिसाब से। ओके, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। नो, बिकॉज आपने आईआईटी जैम एग्जाम दे भी दिया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाओगे आपके बीएससी के परसेंटेज के हिसाब से या फिर आपके जो भी डिग्री है उसके हिसाब से, राइट। तो लेट्स गो और हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप आईआईटी जैम का एग्जाम देते हो ना, तो आपके पास सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, डेटा साइंस, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको सब में अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो। लेट्स गो फॉर इट। तो अगर आपने जैम दे दिया तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी कानपुर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास सिर्फ डिग्री होना चाहिए, यू कैन अप्लाई। आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी रुड़की, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री ऑल्सो, ठीक है। फॉर जिसने बीएससी या फिर बीएस किया है उसको मैथमेटिक्स कम से कम 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी सारे जो आईआईटीज हैं यहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, जो भी है उनमें क्या है कि मैथमेटिक्स कम से कम आपका 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर आप पढ़े होने चाहिए आपके अंडर ग्रेजुएशन में। ओके, और ट्वेल्थ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि ट्वेल्थ में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आईआईटी हैदराबाद में एक रिस्ट्रिक्शन है, या फिर नहीं है उसको बात कर लेते हैं। तो नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज, बट जिन्होंने बीएससी बीएस किया है उनको मैथमेटिक्स कम से कम 2 सेमेस्टर या फिर 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, और ट्वेल्थ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एमएससी एमटेक डुअल डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस आईआईटी जोधपुर जो प्रोवाइड करता है, तो सेम है। मैथमेटिक्स आप पढ़े होना चाहिए कम से कम 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर, ट्वेल्थ में नो रिस्ट्रिक्शन। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी भिलाई, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी आईएसएम धनबाद में भी सेम है कि आपके पास कम से कम मैथमेटिक्स 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर का होना चाहिए बीएससी में या फिर अंडर ग्रेजुएशन में। तो इवन आपने अगर बीएससी भी केमिस्ट्री किया हो, अगर आपने 4 सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स पढ़ा तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो नो रिस्ट्रिक्शन है। बट आईआईटी धनबाद में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए ट्वेल्थ में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आईआईटी तिरुपति में देखो क्या है कि मैथमेटिक्स कम से कम 4 सेमेस्टर और ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स तो आईआईटी भुवनेश्वर एंड आईआईटी खड़गपुर। तो सेम, पहले तो यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं फटाफट क्या है। आईआईटी भुवनेश्वर के लिए ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री के लिए क्या है आपका, कि कम से कम 4 सेमेस्टर और नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्वेल्थ। बट आईआईटी खड़गपुर में क्या है, 6 सेमेस्टर में आपके पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए और ट्वेल्थ में भी मैथमेटिक्स होना चाहिए। इस रेड स्टार जो है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, रेड करके कुछ बना है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स है, तो आप एमएससी के बाद भी छोड़ सकते हो या फिर पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, एमएससी डिग्री लेके भी आप छोड़ सकते हो इंस्टीट्यूट अगर आपको कहीं और जाना है तो। नाउ एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, बहुत लोग को ऑपरेशन रिसर्च के बारे में नहीं पता है, बट इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑपरेशन रिसर्च में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल देन गो फॉर इट। आईआईटी बॉम्बे प्रोवाइड करता है ये, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 2 years और 4 सेमेस्टर, नो रिस्ट्रिक्शन इन ट्वेल्थ। एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि आईआईटी मंडी में है, सेम क्राइटेरिया है। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी, अब क्या है कि मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके है, जिसमें मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उनके लिए है। तो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी, तो बीएससी होना चाहिए आपका, मिनिमम 3 साल का जो भी ड्यूरेशन होता है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कम से कम 2 साल तक आपके कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आप सेम देख सकते हो, और एमएससी ज्वाइंट एमएससी पीएचडी एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस आईआईटी भुवनेश्वर जो प्रोवाइड करता है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट। तो आईआईटी जैम एग्जाम देने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो अपने रैंक के हिसाब से और अपने
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।